योगी जी ऐसे योगी है, योगी जी ऐसे योगी है, योगी जी ऐसे योगी है, अरे योगी जी ऐसे योगी है जैसे धर्म के कुंडे, अरे जैसे धर्म के कुंडे। बेटा लाइन में जोश आ गए, अरे जैसे धर्म के कुंडे। और होती लागी अब अपने पीछे ताली सुनो, अरे जैसे धर्म के कुंडे। बाबा के बुलडोजर के मारे यूपी छोड़ गए कुंडे, यूपी छोड़ गए कुंडे, यूपी छोड़ गए कुंडे, यूपी छोड़ गए कुंडे। और एक और दावा करके जा रहा हूं, आज से 4 साल पहले जब रसिया गाए थे तो एक बात कह के गया था, आप लोगों को ध्यान हो न हो, और फिर कह के जा रहा हूं, लिख लेना। अरे देश की जनता के मन में फैसला, अरे देश की जनता के मन में फैसला, अरे देश की जनता के मन में फैसला। अरे यो ही तनेंगे मोदी, अरे यो ही तनेंगे मोदी। 2024 में तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे मोदी। और बनेंगे क्यों? अब ये भी सुन लो, बनेंगे क्यों? हाजी होती लाली क्यों बनेंगे? अब तुम लोगों की हालत क्या है रही है, देख। अरे मम्मी कह रही मेरो छोरा पप्पू हो, मम्मी कह रही मेरो छोरा पप्पू। हाजी गुरु मम्मी तो जो परेशान है, जब जब वो कहते तो कहा मम्मी बोलूं, रहने तू बोलो और 2% वोट बढ़े। मम्मी कह रही मेरो लल्लू पप्पू जे भरे आयो है तेरा बाचा, भरे आयो है तेरा बाचा। और दूसरी तरफ एक छोरा को काम बिगाड़ रहे हो स्वयं बाई को, समझो बारीकी है। हाँ बालल्लू को खेल बिगाड़ रहे हो स्वयं इन्हीं को चाचा। एरे एरे जान ले रसिया को नहीं तो देनी पड़ेगी जान, वही तो जीत है। मनोरंजन में कोई कमी तो नहीं है? मैं हाथ खड़ा कर बताओ कमी तो नहीं है? अब अपने मन से एक गीत गा रहा हूं मैं, क्योंकि बढ़िया गीत गाने के लिए इससे अच्छी कमेटी न मिली और शायद न मिले। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, चुनी हुई कमेटी होंगी रसियाबाजी की जहां ऐसा दंगल होता है। मैं वाकई हृदय से इस जनता को और इस कमेटी को एक बार प्रणाम कर रहा हूं, और आप लोगों से भी कहूंगा तालियां बजा करके आप अभिनंदन करें और सुनेंगे एक गीत। मसाब हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। Oh!
जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दे दिया है, दे दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हृदय के मिटाओ भय और एक बार दोनों हाथ उठा कर बोलो अग्रसेन महाराज की। एक बार हाथ उठा कर बोलो अग्रसेन महाराज की जय। गाने गाने वाले अरे हम जिएंगे और मरेंगे, अरे हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। बेटा साहूकार उस्ताद ऊपर देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोशिश में लगा हूं मैं और मुझे साथ की जरूरत है अच्छे लोगों की, वरना रसियाबाजी तो गई गड्ढे में। ईमानदारी की बात है, रसियाबाजी में अगर कलम का नाम लिया जाए तो गुरु चंदोलाला, रसियाबाजी को अगर अच्छे मोशन की बात आए तो गुरु संतोष शर्मा, रसियाबाजी को नए आयाम देने की बात आए तो विजेंद्र शर्मा, और रसियाबाजी में गायकी की बात आए तो आदरणीय बड़े भैया अशोक शर्मा पी के मधुआ। हम लोग जीवन गुजार दें, आज बेशक रामवीर होती हो, लेकिन हम लोग इन लोगों के चरणों की धूल नहीं है। जो नाम ये लोग कर गए, हम जीवन में वो नाम नहीं कर सकते जो नाम इन हस्तियों ने किया। लेकिन क्या कहे, किससे कहे, क्या कहे, ये क्या कहे, किससे कहे, बातों का ठिकाना ना रहा। चाचा बातों का ठिकाना ना रहा, अपने पराए हो गए, अब आना जाना ना रहा। जब से बदतमीज गायक हुए, बदतमीज जब से बदतमीज गायक हुए, सभ्यता का गाना ना रहा। अरे कुछ हम बदले, कुछ तुम बदले, अब वो जमाना। कुछ तुम बदले, कुछ हम बदले, अब वो जमाना ना रहा। गाना वो है, अगर जनता में सुई फेंक दी जाए तो सुई की आवाज आ जाए। हम जिएंगे और मरेंगे, अरे हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। और बेटा रविंदर, अरे दिल दिया है, अरे दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। साहूकार उस्ताद, रसियाबाजी प्रतिद्वंदता की बात अलग है होती लाल जी, लेकिन एक गीत दे रहा हूं, शायद आपके दिल तक गीत मेरा पहुंच जाए। कहा है
जब नहीं हमारे किस काम की है अयोध्या ना रही हमारे। कौशल्या मैया महल में व्याकुल हैं। भगवान राम वन को चले गए। कैकेयी मैया से मुख मोड़ करके भरत पहुंचे कौशल्या मैया के महल की ओर। जब जा रहे हैं विचार कर रहे हैं, अपना भी कोई अपना हो, हर दिल का सपना होता है। अरे हर दिल का सपना होता है, पर काम समय पर आ जाए बस वो ही अपना। काम समय पे आ जाए बस वो ही अपना होता है। क्या माँ कौशल्या, माँ कौशल्या बेसुध पड़ी अपने दिल को थाम। और जब भरत जी आ रहे हैं तो एक पल के लिए माँ कौशल्या को ऐसा लगा जैसे लौट आए हो। माँ कौशल्या को ऐसा लगा जैसे लौट के आए राम। ऐसा लगा गुरुदेव जैसे राम लौट आए हो। और कहा भी है राम भरत ही की अनुहारी, दोनों एक से लगते हैं। तो कौशल्या मैया को लगा जैसे राम लौट आए हो। के दौड़ी महल से वो मैया पिछली यादों में खो गई। पिछली यादों में खो गई, पिछली यादों में खो गई। अरे दौड़ी गिरी कौशल्या माँ, गिर करके मूर्छित हो। जब मूर्छित हुई कौशल्या मैया, दौड़कर भरत ने अपनी गोद में उठा लिया। और जब माँ ने आंखें नहीं खोली तो भरत जी बोले, अरे मैं मुख देखने लायक मैं हुई कहां जो तुम मेरा मुख देखोगी। जब ये पीड़ा माँ कौशल्या के हृदय तक पहुंची तो नेत्र खोल करके मैया बोली, अरे भरत तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम कहीं जिम्मेदार नहीं हो। बोली कौशल्या मैया, अरे क्यों भरत, क्यों भरत व्याकुल हृदय, क्यों क्यों, अरे क्यों भरत व्याकुल हृदय का, ये धाम है मेरे लिए, धाम है मेरे लिए। क्यों भरत व्याकुल हृदय में। ये राग रागनी ये अलग चीज है और रसिया अलग चीज है। क्या? अरे क्यों भरत, अरे क्यों भरत व्याकुल हृदय का, धाम है मेरे लिए। और आपकी समाज को देख करके ये भाव गीत गा रहा हूं। हर कोई समझ नहीं पाएगा और जो समझ लेगा वो ताली बजाएगा। अगर समझ में आ जाए कौशल्या मैया जो भरत से कह रही है, आनंद आ जाए तो आप लोगों की केवल तालियां चाहूंगा जहां तक आवाज जा रही है। अरे क्यों भरत व्याकुल हृदय का, धाम है मेरे लिए। अरे मेरा राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे, राम बेशक बन गया पर राम है मेरे लिए। बेटा कृष्णा, मैं सही कह रहा हूं, मन नहीं लगता। क्यों भरत, अब तुम्हारे यहां से 2 लाइन का जवाब आ गया तो आ गया, नहीं किसी माई के लाल पे आना भी नहीं है। क्यों भरत व्याकुल हृदय का, क्यों भरत व्याकुल हृदय का, धाम है
बन गया पर तू राम है मेरे लिए। क्यों? अगर तुम ये कह रही हो कि राम है मेरे लिए, तो मैं तुमसे एक प्रश्न कर रही हूं। क्या? क्या? अब भरत बोले कि माँ, तुम अगर मुझे राम मान नहीं हो तो मेरा अधिकार है मैं तुमसे कुछ पूछूं। अब क्या पूछ रही है? कामनाओं का मनोरथ कैसे मन जाने दिया। तुम तो माँ थी, तुमने क्यों नहीं रोका प्रभु को, कैसे बन जाने दिया। जाने दिया, जाने दिया। तो कौशल्या बोली, अरे मर्यादाओं से भरा कुछ काम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। तो वाकई आपको कुछ मिलेगा। अब जब ये कहा कि तुम तो माँ थी, तुमने क्यों नहीं रोका चाचा जी, क्यों नहीं रोका, तो क्या बोली कौशल्या? माँ कहा उसे राम ने, मैं तो नाम की माँ थी, मुझसे पहले तो राम ने माँ कैकेयी को कहा, अरे माँ कहा उसे राम ने, तो भाव ऐसे रोकती। और अब तालियां आप लोगों की चाहूंगा। भाव ऐसे रोकती और एक माँ का आदेश था तो एक माँ कैसे रोकती। अरे आंखों में आंसू न सुख की शाम है मेरे लिए। शाम है मेरे लिए। अरे राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया भाई साहब। अब तीसरी बात सुनिए। भरत बोले, भाई से भाई का दामन, भाई से भाई का दामन क्यों बिछड़ जाने दिया। क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं सोचा ये गुलशन तुमने उजड़ जाने जाने दिया, जाने दिया। कहा ये गुलशन उजड़ गया, तो जवाब जो दे रही है सुनिएगा क्या कह रही है। कौन कह रहा है कि अयोध्या का गुलशन उजड़ गया? जहां एक भाई अपने भाई के लिए रो रहा है, एक भाई कह रहा है कि भाई राज्य तेरा, और एक भाई कह रहा है नहीं भैया राज्य तुम्हारा। आज वो सरवन तो माता पिता की कंधे पे काबर धार रहे, और आज के सरवन माता पिता को मौत के घाट उतार रहे। ये कलयुग है। पहले लक्ष्मण मर्यादा से नहीं टूटते देखे हैं, और आज लखन सीता भाभी की लाज लूटते देखे हैं। आज भरत दौलत के लिए खुद राम में गोली मार रहे। लेकिन आज समझा रही है कौशल्या, कौन कह रहा है कि गुलशन उजड़ गया? जहां भाई भाई के लिए रो रहा है, तो न उजड़ा अबद संस्कार, न उजड़ा अबद न संस्कार उजड़े। ये पैगाम है मेरे लिए। अब आखिरी बंद जब इतना सुन लिया तो पैर छुए कौशल्या मैया के और बोले, भरत जी क्या? जान गया तेरी ममता को
सत्यता की सोख से, सभ्यता की सोख से, सभ्यता की सोख से। और होतीलाल जी छाप लगे तो कैसी लगे? सत्यता की सोख से रामवीर ही लेंगे जन्म मां तेरी जैसी कोख से। हाँ कोख से, हाँ कोख से। रटने को, अरे रटने को बस एक लाला, अरे रटने को बस एक लाला, रटने को बस एक लाला। मेरे परम आदरणीय गुरुदेव गुरु चंदो लाला जी, रटने को बस एक लाला। तुम कह रहे थे होतीलाल जी कि सब इनकी देन है। मैं तो कह रहा हूं रामवीर पे जितनी कृपा इनकी है, क्योंकि ये और मेरे गुरु एक ही है। उनकी कृपा इस रामवीर पर है, तो मैं तो जीवन भर जब तक जीऊंगा, जन्म जन्म तक इस समाज का ऋण कभी जीवन में नहीं चुका सकता। जो मेरे गुरुदेव ने मुझ पर जो कृपा की वो सब इसी समाज की देन है। इसलिए कहा अरे रटने को बस एक लाला, नाम है मेरे लिए, अरे नाम है मेरे लिए। और संजय भैया पूरे गीत में आया मेरे लिए, और अंत में लाइन बदल रहा हूं। क्या? पुनीत, अरे पुनीत भावों से भरा प्रणाम है तेरे लिए, और प्रणाम है तेरे लिए। अरे पुनीत भावों से भरा प्रणाम है तेरे लिए। मेरा राम बेशक बन गया पर तू